मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रही घमासान के बीच अंतिम चरणों में टीकमगढ़ से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक एक मामले में सफल हो गए हैं। खटीक ने अपने संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले निवाड़ी में अपनी पसंद का जिला अध्यक्ष बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यहां अध्यक्ष बने राजेश पटेरिया इससे पहले खटीक के सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। हालांकि खटीक के लिए मामला सांत्वना पुरस्कार जैसा ही कहा जाएगा, क्योंकि टीकमगढ़ जिले में उनकी पसंद को दरकिनार कर सरोज राजपूत को अध्यक्ष बनाया जा चुका है। राजपूत लोधी समुदाय से हैं। खटीक वहां अपने खास लोगों में शामिल विवेक चतुर्वेदी को यह पद दिलाना चाह रहे थे। यूं तो निवाड़ी वाले घटनाक्रम को देखें तो एक बार फिर कहा जा सकता है कि डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने पुरसुकून अंदाज में इस जगह पर अपनी बात मनवा ली है। लेकिन मामला हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के वाला भी है। तो पहले सुकून वाली बात यह कि निवाड़ी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का सुकून काफूर हो गया था। अपना अपना जिलाध्यक्ष बनाने के लिए जहां दिग्गज रात दिन एक कर रहे थे, वहीं इस पद को पाने के इच्छुक लोगों की रातों की नींद भी उड़ गई थी। इसे लेकर वाकई तूफान जैसा माहौल था और इसके बीच से कौन कश्ती खींच कर लाएगा ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा था। बहरहाल प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व चाह रहा था कि यहां से गणेशी लाल नायक को मौका दिया जाए। उनके नाम पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन भोपाल से निवाड़ी के बीच फासले को तय करने के बीच ये फैसला बदलना पड़ गया। द्वापर युग वाली महाभारत के विरोधी पक्ष वाले शिशुपाल की याद तो सबको होगी ही, तो निवाड़ी की सियासी महाभारत में भी शिशुपाल यादव ने वो चौसर बिछाई कि नायक के लिए जिले का नायक बनने का रास्ता पूरी तरह खुलने से पहले ही बंद हो गया। शिशुपाल साल 2021 में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उन्होंने निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर सीट से उस समय विधानसभा का चुनाव जीता। शिशुपाल की भाजपा में एंट्री जिन लोगों को नागवार गुजरी, उनमें गणेशी लाल नायक भी शामिल थे। यादव का आरोप है कि नायक ने विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ काम किया था। इसी बात को अब उन्होंने इज्जत का सवाल बना लिया। शिशुपाल का विरोध इतना तीखा रहा कि पार्टी को गणेशी लाल के इस श्री गणेश की वेला से पीछे हटना पड़ गया। यानी शिशुपाल की सियासी गर्जना में वो दम रहा कि प्रदेश नेतृत्व को भी अपने कदम पीछे खींचना पड़ गए। लेकिन इस समय तक भी ये समीकरण डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के लिए अनुकूल नहीं हुए थे, क्योंकि निवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल जैन जिलाध्यक्ष पद के लिए अपने समर्थक संजय नकीब के नाम को लेकर अड़ गए थे। लेकिन नकीब का नसीब कुछ यूं बिगड़ा कि वो तो पहले से ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित चल रहे हैं, इसलिए उन पर भी बात नहीं बन सकती थी। तो रास्ते के 2 अवरोध हटने के बाद वीरेंद्र खटीक की उम्मीदों के रास्ते खुले और पटेरिया अध्यक्ष बन गए। इस सबके बाद एक बार फिर खटीक समर्थकों के कैंप में उम्मीदों का लैंप जगमगा उठा है, क्योंकि टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में खटीक लंबे समय से अपनी ही पार्टी के लोगों का जमकर विरोध झेलते आ रहे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती हैं। इनमें से जतारा, निवाड़ी, महाराजपुर, छतरपुर और बिजावर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन इन 5 में से महज एक बिजावर के बबलू राजेश शुक्ला को ही खटीक का समर्थक बताया जाता है। बाकी विधायकों का आलम तो ये कि वो खटीक के निमंत्रण के बावजूद उनकी बैठकों में शामिल होने तक में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। छतरपुर से ललिता यादव कहने को तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, लेकिन वो मीडिया सहित भोपाल में प्रदेश नेतृत्व के सामने भी खटीक के खिलाफ बयान सहित उनकी शिकायत करने का कोई मौका नहीं चूकती हैं, वो भी सार्वजनिक रूप से। खटीक विरोधी खेमे की ताकत का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ खुलकर तेवर दिखाने के बावजूद प्रदेश नेतृत्व ने उन पर कार्रवाई तो दूर, अंकुश लगाने का कोई बड़ा प्रयास तक नहीं किया। इसके चलते ही ये भी हुआ कि खटीक को अपने संसदीय क्षेत्र में अपने 130 से अधिक सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति को रद्द करना पड़ गया था। राजेश पटेरिया भी इनमें से एक थे। अब जिलाध्यक्ष के रूप में पटेरिया की मुख्य धारा में वापसी के चलते खटीक समर्थकों के भीतर उमंगों की लहरों का संचार होना तय है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अब तक 60 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित कर चुकी है। ये संगठनात्मक जिले हैं।
अब केवल इंदौर का मामला अटका है, यहाँ शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों के लिए भी पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच खींचतान का माहौल है। अब क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, इसलिए माना जा रहा है कि इंदौर का मामला भी जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। अनादि टीवी मध्य प्रदेश देखने के लिए आपका आभार। सादर नमस्कार।